आइए स्टोरी के अगले भाग को पढ़ते हैं हम लोग। इट वॉज नॉट ईजी ही सेड टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली। उसने कहा, उसने यानी मुराद के लिए आया है, उसने कहा कि घोड़े को व्यवहार में अच्छा बनाना इतना आसान नहीं था। एट फर्स्ट इट वांटेड टू रन वाइल्ड। शुरू में यह पागलों की तरह बहसीपन की तरह दौड़ना चाहा। बट एज आई हैव टोल्ड यू, लेकिन जैसा मैं तुम्हें कहा हूँ, आई हैव ए वे विथ ए हॉर्स, मैं घोड़ों के बारे में जानता हूँ। आई कैन नॉट गेट इट टू वांट टू डू एनीथिंग, आई कैन गेट इट, मैं पा सकता हूँ। टू वांट टू डू एनीथिंग, कोई चीज़ चाहूँ जो, आई वांट इट टू डू, यानी मैं जो चाहूँ घोड़ों से करा सकता हूँ। घोड़ों के बारे में मैं जानता हूँ। हॉर्सेज अंडरस्टैंड मी, घोड़े मुझे समझते हैं। हाउ डू यू डू इट, आई सेड, मैंने पूछा, तुम्हें कैसे जानते हो। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विथ ए हॉर्स, ही सेड, उसने कहा, घोड़ों के साथ घोड़ों के बारे में मेरी एक समझ है। एस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, आई सेड, मैंने पूछा, लेकिन किस प्रकार की समझदारी है घोड़ों के बारे में। ए सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड, उसने कहा, एक साधारण और ईमानदारी पूर्वक समझदारी है मेरी। वेल आई सेड, मैंने कहा, ठीक है। आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विथ ए हॉर्स, मेरी भी इच्छा है, यानी काश मैं भी घोड़े के बारे में ऐसी समझदारी रखता। मेरी इच्छा है कि मैं भी घोड़ों के बारे में समझदारी कैसे जानूं। यू आर स्टिल ए स्मॉल बॉय, ही सेड, व्हेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट। उसने कहा, यानी मुराद ने इससे कहा कि तुम अभी एक छोटे लड़के हो, जब तुम 13 वर्ष के हो जाओगे तो तुम ये सब करना जान जाओगे। आई वेंट होम एंड एट अ हार्टी ब्रेकफास्ट, मैं घर गया और खूब ज़्यादा जलपान किया, खूब ज़्यादा एकदम। दैट आफ्टरनून माई अंकल खुसरो केम टू आवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट, उस दोपहर में मेरे चाचा खुसरो मेरे घर पर काफ़ी और सिगरेट के लिए आए। ही सेट इन द पार्लर, वह बैठक कक्ष में बड़े कमरे में बैठ गए, सिपिंग, काफ़ी पीते हुए, स्मोकिंग, सिगरेट पीते हुए, एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री, और पुराने गांव को याद करते हुए। वह काफ़ी पीते हुए, सिगरेट पीते हुए, पुराने गांव को याद करते हुए वह बैठक कक्ष में बैठ गए। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, अ फार्मर नेम्ड जॉन बायरो, तब एक दूसरा जॉन बायरो नाम का दूसरा किसान पहुंचा, नया आगंतुक पहुंचा। एंड सीरियन हु, जो सीरिया का रहने वाला था, हु आउट ऑफ लोनलीनेस हैड लर्न टू स्पीक अर्मेनियम, जो अकेलापन के कारण अर्मेनियम सीख लिया था। माई मदर ब्रॉट द लोनली विजिटर कॉफ़ी एंड टोबैको एंड ही रोल्ड ए सिगरेट एंड सिप्ड, मेरी माँ उस अकेले नव आगंतुक के लिए काफ़ी और तंबाकू लाई, वह उसे रोल्ड सिगरेट लपेटा और काफ़ी पिया, एंड स्मोक्ड और सिगरेट पिया। एंड देन एट लास्ट, और तब अंत में, साइंग सैडली, दुखित पूर्वक आह भरते हुए, ही सेड, उसने कहा, माई व्हाइट हॉर्स विच वाज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। उसने दुखित होकर आह भरा और कहा कि मेरा सफ़ेद घोड़ा जो पिछले महीने चोरी हो गया था वह अभी गायब है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड,
मेरे अंकल खुसरो बहुत चिढ़ गए, क्रोधित हो गए, चिढ़ गए, एंड शाउटेड, चिल्लाए, इट इज़ नो हार्म, इसमें कोई हानि नहीं है। पढ़े हैं इसका जो अंकल है, 2 तकिया कलाम है, इट इज़ नो हार्म। पढ़े कि नाई के दुकान पे जाता है और कहता है कि घर में आग लगी है इनका लड़का, तो कहते हैं कि इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। वही कह रहे इट इज़ नो हार्म, से कोई हानि नहीं है। व्हाट इज़ द लॉस ऑफ ए हॉर्स, घोड़े से क्या हानि है। हैव नॉट बी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, क्या हम लोग अपनी पैतृक घर नहीं छोड़ चुके हैं। व्हाट इज दिस क्राइम ओवर ए हॉर्स, घोड़े के लिए यह चिल्लाना क्या है। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू ए सिटी ड्वेलर टू से, जॉन बायरो सेड, जॉन बायरो ने कहा कि तुम्हारे जैसे एक शहर में रहने वालों के लिए यह अच्छा हो सकता है, बट व्हाट ऑफ माई सरे, लेकिन मेरे घोड़ा गाड़ी का क्या होगा, बग्घी का क्या होगा। व्हाट गुड, जिसको घोड़े खींचते हैं तांगा को, उसको बग्घी कहा जाता है, घोड़ा गाड़ी को क्या होगा, सरे मीन्स होता है। व्हाट गुड इज ए सरे विदाउट ए हार्स, और घोड़े के बिना उसके जो उसका गाड़ी है उसकी क्या अच्छाई है, वह भी बेकार है। पे नो अटेंशन टू इट, इस पर कोई ध्यान नहीं दो। माई अंकल खुसरो रोड, मेरे चाचा खुसरो गुर्राए, इस पर कोई ध्यान मत दो। आई वॉक 10 माइल्स टू गेट हियर, जॉन बायरो सेड, जॉन बायरो ने कहा कि यहाँ 10 मील चल कर मैं आया हूँ। यू हैव लेग्स, माई अंकल खुसरो साउटेड, मेरे चाचा खुसरो चिल्लाए कि तुम्हारे पैर हैं। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड, किसान ने कहा मेरे बाएं पैर में दर्द है। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरो रोड, मेरे चाचा खुसरो गुराए, गुरा कर कहे कि इस पर ध्यान मत दो। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड, किसान ने कहा कि उस घोड़े की कीमत $60 है। आई स्पीट ऑन मनी, माई अंकल खुसरो सेड, मेरे चाचा खुसरो ने कहा कि मैं धन पर थूकता हूँ। ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, स्लैमिंग, स्लैमिंग हटाते हुए, हाथ से हटाना, द स्क्रीन डोर, दरवाजे पर का पर्दा, और दरवाजे पर का पर्दा हटाते हुए घर के बाहर निकल गया। माई मदर एक्सप्लेन, मेरी माँ ने समझाया, ही हैज़ ए जेंटिल हार्ट, सी सेड, उसने कहा वह अच्छा व्यक्ति है। इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच ए लार्ज मैन, एक ऐसा व्यक्ति जिसको घर की याद सता रही है। होमसिक है, होमसिक मैंने जो घर की याद सताए, जैसे आप बाहर रहेंगे और घर की याद सताए तो उसे कहेंगे होमसिक हो गया है। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कजन मुराद हाउस, वह किसान चला गया और मैं दौड़कर अपने चचेरे भाई मुराद के घर गया। ही वॉज सिटिंग अंडर ए पीच ट्री ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग्स ऑफ ए यंग रॉबिन विच कुड नॉट फ्लाई। रॉबिन एक बर्ड है कि वह एक छोटे यंग रॉबिन, छोटे रॉबिन पक्षी को जो उड़ नहीं सकता था, उसके पंखों को मरम्मत करते हुए, पंखों को सहलाते हुए वह एक आड़ू के पेड़ के नीचे, पीछ में तो आड़ू होता है, पेड़ के नीचे बैठा था। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, वह चिड़िया से बात कर रहा था। व्हाट इज इट, ही सेड, उसने कहा यह क्या है, क्या बात है। द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड, ही विजिटेड आवर हाउस, मैंने कहा किसान जॉन बायरो वह आज हमारे घर आया। आज नहीं, उसने कहा कि किसान जॉन बायरो हमारे घर आया। ही वांट्स हिज हॉर्स, वो अपना घोड़ा चाहता है। यू हैव हैड इट ए मंथ, तुम 1 महीने से रखे हो। आई वांट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे वादा करो, नॉट टू बैक इट, इसे न वापस करने का, बैक नॉट टू टेक इट बैक, इसे न वापस करने का, अंटिल आई लर्न टू राइड, जब तक मैं घुड़सवारी करना न सीख लूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे वादा करो कि जब तक मैं चढ़ना सीख न लूँ तुम उसे वापस नहीं करोगे। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, इट विल टेक बैक अंटिल आई लर्न टू राइड, जब तक मैं सीख न लूँ
तब तक तुम वापस नहीं करोगे। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड। चढ़ने में यानी घुड़सवारी सीखने में तुम्हें 1 वर्ष लगेगा। माई कज़न मुराद सेठ, मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा कि तुम्हें सीखने में 1 वर्ष लगेगा तुम्हें। वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सेड। मैंने कहा कि हम लोग घोड़े को 1 वर्ष रखेंगे। माई कजिन मुराद लिप टू हिज फीट, मेरा चचेरा भाई मुराद अपने पैरों पे कूद पड़ा। व्हाट, ही रोड, गुराया, क्या कहते हो? आर यू इन्वाइटिंग ए मेंबर ऑफ द गार्गेलियन फैमिली टू स्टील? क्या तुम दबाव बना रहे हो कि गार्गेलियन परिवार के लोगों को चोरी करने का दबाव बना रहे हो? गार्गेलियन परिवार के एक सदस्य को चोरी करने का दबाव बना रहे हो? द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर, वास्तविक मालिक, सच्चा मालिक। इस घोड़े को अपने वास्तविक मालिक के पास अवश्य ही जाना चाहिए, वापस जाना चाहिए। व्हेन, आई सेड, मैंने कहा कब? इन 6 मंथ एट द लेटेस्ट, ही सेड, कहा कि अधिक से अधिक 6 महीने में, यानी 6 महीने तक मैं घोड़े को रख पाऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं। ही थ्रू द बर्ड इन टू द एयर, वह चिड़िया को हवा में उड़ाया। द बर्ड ट्राइड हार्ड, चिड़िया उड़ने का प्रयास की। ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, लेकिन लगभग 2 बार गिर गई। बट एट लास्ट फ्ली अवे हाई एंड स्ट्रेट, लेकिन अंत में ऊंचा और सीधा उड़ गई। अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 वीक्स, अर्ली every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn. Barn means पढ़ लिए खलियान, of the deserted सुनसान vineyard where we were hiding it and rode it. 2 सप्ताहों तक प्रत्येक दिन खूब सुबह मेरा चचेरा भाई मुराद और मैं उस घोड़े को सूखे हुए वाइन गार्ड यानी अंगूर के बाग से के खलियान से, जहाँ हम लोग छुपाए रहते थे, बाहर लाते थे और चढ़ते थे। एंड एवरी मॉर्निंग, कहाँ छुपाते थे यहाँ? तो डिजर्टेड वाइन गार्ड के बॉर्न में, खलियान में। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स व्हेन इट वाज माई टर्न टू राइड एलोन, और प्रत्येक दिन सुबह घोड़ा जब मेरे चढ़ने की बारी आती थी, लिफ्ट ओवर ग्रेप्स वाइन, वह अंगूर के बेलों पर कूदता था। एंड स्मॉल ट्री, छोटे फूलों पर कूदता था, पेड़ों पर। एंड थ्रू मी, मुझे फेंक देता था, रन में भाग जाता था, गिर जाता था बेचारा। नेवर्थलेस, तथापि, नेवर्थलेस मीन्स तथापि, आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कजिन मुराद रोड। फिर भी मैं आशा किया था कि जितने समय में मेरा भाई चचेरा भाई मुराद सीख लिया था घुड़सवारी, उस समय में मैं भी सीख लूँगा। One morning, on the way to Feswazian's deserted vineyard, we ran into the farmer John Byro, who was on his way to town. एक दिन सुबह फेतवाजियन के सूखे हुए अंगूर के बागीचे के रास्ते में हम लोग जॉन बायरो से मिले, जो कि शहर जा रहा था। लेट मी डू द टॉकिंग, माई कज़न मुराद सेठ, मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा, मुझे बातचीत करने दो। आई हैव ए वे विथ फार्मर्स, मैं किसानों से बातचीत करना जानता हूँ। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कजिन मुराद सेड टू द फार्मर, मेरे चचेरे भाई मुराद ने उस किसान से कहा। नमस्ते जॉन बायरो, सुप्रभात जॉन बायरो। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, किसान ने घोड़े को बहुत ईगरली मतलब उत्सुकता से देखा। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स? मेरे मित्रों के बच्चे, गुड मॉर्निंग ने कहा, नमस्ते। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स? तुम्हारे घोड़े का क्या नाम है? माई हार्ट, माई कज़न मुराद सेड इन आर्मेनियन, आर्मेनियन भाषा में मुराद ने, मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा, माई हार्ट, मेरा दिल।
अ लवली नेम, जॉन बायरो सेड, फॉर ए लवली हार्स। एक सुंदर घोड़े के लिए एक सुंदर नाम। जॉन बायरो ने कहा एक सुंदर घोड़े को तुम लोगों ने एक सुंदर नाम दिया है। आई कुड स्वीयर इट इज़ द हॉर्स दैट वाज स्टोलन फ्रॉम माई मी मेनी वीक्स एगो। मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि वही इट इज़ द हॉर्स, या वही घोड़ा है जो कई सप्ताहों पूर्व मुझसे चुराया गया था। मे आई लुक इनटू हिज माउथ, मैं क्या इसके मुंह की जांच कर सकता हूँ, इसका मुंह देख सकता हूँ? ऑफ कोर्स, मुराद सेठ, मुराद ने कहा निसंदेह। कोई बात नहीं, देखिए। द फार्मर लुकड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, किसान ने घोड़े का मुंह देखा। टूथ फॉर टूथ, दांत के ही जैसा दांत था। इसे उसने कहा जैसा दांत मेरे घोड़े का वैसा ये भी है। आई वुड स्वीयर, कसम खाना, इट इज़ माई हॉर्स इफ आई डिड नॉट नो योर पेरेंट्स। मैं कसम खा के कहता हूँ, कहूँगा, ये कसम खा कहूँगा कि ये मेरा घोड़ा है। इफ़ आई डिड नॉट नो योर पेरेंट्स, यदि मैं तुम्हारे माता पिता को नहीं जानता तो मैं कहता कि यह मेरा घोड़ा है। और समझेंगे, यानी ये जानता है इसके माता पिता ईमानदार हैं, इसलिए इनके बच्चे चोर नहीं होंगे, तो मैं कैसे कहूँ? तो वही कह रहा है, यदि मैं तुम्हारे माता पिता को नहीं जानता तो मैं कसम खा के कहता कि मेरा घोड़ा है। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी। तुम्हारे परिवार की जो ईमानदारी के लिए प्रसिद्धि है मुझे पूरा मालूम है। एट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, फिर भी यह घोड़ा जो है मेरे घोड़े का ट्विन में जुड़वा है। अब कैसे कहे घोड़ा है, मेरा ही घोड़ा है। घोड़ा इसका जुड़वा है। कह रहा है तुम्हारे माता पिता ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध हैं, तो मैं कैसे कह सकता हूँ तुम लोग चोर हो गए, चुराए हो गए। सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टीड ऑफ हिज हार्ट। एक संदेह करने वाला व्यक्ति अपने आँखों पर विश्वास करता, इंस्टीड ऑफ हिज हार्ट, हृदय के जगह आँखों पर विश्वास करता। मैं हृदय विश्वास कर रहा हूँ कि मेरा हृदय कह रहा है कि इतने ईमानदार माता पिता के बच्चे चोर नहीं हो सकते, घोड़ा नहीं चुराए होंगे। गुड डे माय यंग फ्रेंड्स, मेरे नए मित्रों, नमस्ते। गुड डे जॉन बायरो, माय कजिन मुराद सेड, मेरे कजिन मुराद ने जॉन बायरो को नमस्ते बोला। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइनयार्ड एंड पुट इट इनटू द बार्न। अगले दिन सुबह हम लोग घोड़े को जॉन बायरो के अंगूर के बागीचे में ले गए और उसे खलियान में रख दिए। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड, और डॉग्स, कुत्ते हम लोग के पीछे बिना कुछ बोले चल दिए, भौंके नहीं। द डॉग्स फॉलोड अस, पीछे पीछे चल दिए, अराउंड विदाउट, चारों ओर से घेर कर, विदाउट मेकिंग साउंड, कुत्ते हम लोग के पीछे बिना कुछ बोले हुए चल दिए। द डॉग्स, आई विस्पर टू माई कजिन मुराद, विस्पर धीरे से कहना, मैं धीरे से अपने चचेरे मुराद से कहा, कुत्ते, आई थॉट दे वुड बार्क, मैं सोचा था वे भौंकेंगे। दे वुड एट समबॉडी इल्स, ही सेड, उसने कहा वो किसी और पर भौंकते। आई हैव ए वे विद डॉग्स, इसका तकिया कलाम है, मैं कुत्तों के बारे में जानता हूँ। माई कजन मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, प्रेस्ड हिज नोज इनटू हॉर्सेज नोज, पैटेड इट एंड देन वी वेंट अवे। मेरा चचेरा भाई मुराद अपना बाँ घोड़े के गर्दन में डाल दिया। प्रेस्ड हिज नोज इनटू हॉर्स नोज, अपने नाक को घोड़े के नाक से दबाया। पैटेड इट, उसे थपथपाया। एंड देन वी वेंट अवे, तब हम वहाँ से चले गए। दैट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू आवर हाउस इन हिज सरे एंड शोड माई मदर द हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न। उस दिन दोपहर में जॉन बायरो मेरे घर अपने घोड़ा गाड़ी के साथ आया
और मेरी माँ को अपना घोड़ा दिखाया जो कि चोरी हो गया था, वो वापस हुआ था। आई डू नॉट नो व्हाट टू थिंक ही सेड। उसने कहा कि मैं नहीं जानता हूँ किसी बारे में क्या सोचता है, सोचना है, क्या सोचना है नहीं जानता हूँ। द हार्स इज स्ट्रांगर देन एवर। यह घोड़ा पहले से ज़्यादा मजबूत है। बेटर टेम्पर्ड, और ज़्यादा अच्छा स्वभाव का हो गया है। टू रवि, और ज़्यादा अच्छा स्वभाव का भी हो गया है। आई थैंक गॉड, आज मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ। माई अंकल खुसरो हु वाज इन द पार्लर, मेरे चाचा जो कि बड़े वाले कमरे में थे, बिकम इरिटेटेड, चिढ़ गए, क्रोधित हो गए। एंड साउटेड, कहे, क्वाइट मैन, क्वाइट, शांत रहो आदमी, व्यक्ति, शांत रहो तुम। योर हार्स हैज़ बीन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा लौटा दिया गया है। पे नो अटेंशन टू इट, इस पर कोई ध्यान मत दो। इस प्रकार स्टोरी आपको बता दिया गया। दैट्स ऑल।